So class 11th, today I will start the depreciation chapter, diminishing balance method. Diminishing means reducing the balance. Diminishing means reduce the balance. So a plant is purchased for 60,000 for 1st April 2016. It is estimated that the rescheduled value of this plant at the end of its working life of 10 years will be 20,920 rupees. And depreciation is to be provided at 10% per annum for diminishing balance method. You are required to show the plant account for 4 years. So assuming that the books are closed on 31st March every year. So it means एक तो इस क्वेश्चन में रीशेड्यूल्ड वैल्यू है, तो रीशेड्यूल्ड वैल्यू का मतलब कुछ भी नहीं होता है, वो केवल WDV मेथड में रीशेड्यूल्ड वैल्यू का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग इट मीन्स. सो जो प्लांट परचेज किया है वो 60,000 उसकी वैल्यू है, ठीक है, प्लांट को सोल्ड करने की बात नहीं कर रहा है. और क्वेश्चन है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. आज 11 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक. सो डेट, particulars, debit, date, particulars, amount credit, ठीक है. सो यहाँ पे आप प्लांट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है. तो प्लांट परचेज कब किया गया? 1 अप्रैल 2016 में परचेज किया गया, ठीक है. तो 1 अप्रैल 2016 में जब हम प्लांट को परचेज करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, जो प्लांट परचेज किया गया उसकी कॉस्ट क्या थी? 60,000, ठीक है, 60,000 उसकी कॉस्ट है, ठीक. अब हम 31 मार्च में हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और रीशेड्यूल्ड वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है. तो 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन. सो जो 10% दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आपका होगा 6,000, ठीक है, 6,000 बाय, इसी डेट में आप बाय बैलेंस CD कर लीजिए. CD ऑन 60,000 माइनस 6,000 तो आ जाएगा 54,000 रुपीज, ठीक है, 54. फिर आइए नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000. अब पहले क्या होता था कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे हम लोग क्या करते थे? डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. लेकिन WDV मेथड ये कहता है कि आप रिड्यूसिंग वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है. रिड्यूसिंग वैल्यू बोले तो 60,000 वैल्यू थी, 6,000 माइनस करिएगा तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 54,000 पे होगा. सो 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है. डेप्रिसिएशन किस पे? 54,000. तो 54,000 पे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 5400 आएगा, ठीक है. सो 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस CD 54,000 माइनस 5400 तो आ जाएगा 48,600. ये तो था सेकेंड ईयर, 4 इयर्स के लिए कह रहा है. फिर 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD ऑन 48,600, ठीक है. सो 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 48,600 का 10% तो आ जाएगा 4860, ठीक है, 4860. फिर 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस CD किस पे? 48,600 माइनस 4860
तो आपका जो बैलेंसिंग आएगी वो कितनी आएगी, तो बैलेंसिंग आनी चाहिए आपकी 43740, ठीक है। जो बैलेंसिंग आएगी 43740, 48,600 माइनस 4860, तो 43740। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 43740 पे होगा। तो 1 अप्रैल 2019 to balance BD on 43740, 31st March 2020 by depreciation account 43740 into 10%, तो आपका आ जाएगा 4374 31st मार्च को आप बैलेंसिंग कर दीजिए बाय बैलेंस सी डी हो जाएगी आपकी 43740 माइनस 4374, तो आपका हो जाएगा 39366, तो ये आपका 39366, तो आपका आ जाएगा आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो ये हमने ख़त्म कर दिया आज। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, ठीक है, जीएसटी का पार्ट।